नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मालवीय एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आपसे बात करने वाला हूं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि अगर हमको बीटेक करना है तो हम जेई के एग्जाम के थ्रू, जेई मेंस, जेई एडवांस के थ्रू, हम लोग एनआईटी, आईआईटी के थ्रू बीटेक कर सकते हैं। ढेर सारे आपके स्टेट के इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, कई सारे कॉलेज के अपने इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं जिसके थ्रू हम लोग बीटेक कर सकते हैं। क्या आपको पता है आप सीयूईटी एग्जाम के थ्रू कई सारी यूनिवर्सिटीज के बीटेक कोर्स में भी एडमिशन ले सकते हैं। ऐसी कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि सीयूईटी के अंडर आती हैं और बीटेक कोर्स ऑफर करती हैं, आज मैं इस वीडियो में इसी टॉपिक पे आपसे बात करूंगा। उनका पेपर पैटर्न क्या होगा, क्या सिलेबस होगा, एलिजिबिलिटी क्या है, सारी बातें हम लोग डिटेल में इस वीडियो में करने वाले हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके मन में यही होगा कि कौन कर सकता है। तो देखिए, इसका आंसर बहुत ही एकदम सिंपल सा इसका आंसर होगा कि जो भी क्लास 12th में मैथ्स बैकग्राउंड से होंगे वो यहां पर बीटेक के कोर्स को परस्यू कर सकते हैं। 12th में मैथ्स बैकग्राउंड के, ठीक है, जो कि बहुत ही सिंपल और मेरे हिसाब से हर एक स्टूडेंट को यह चीज पता भी होती है। इसके बाद यहां पे आएगी ऐसे कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं और वो बीटेक के कौन कौन से प्रोग्राम को ऑफर करती हैं, यह जानने की इच्छा आपके मन में सबसे ज्यादा होगी। तो इसके लिए हम लोगों ने आपके लिए एक लिस्ट प्रिपेयर कर दिया है और उस लिस्ट को मैं आपको एक बार यहां पे दिखा देता हूं। देखिए, यहां पे आपके जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं वो बीटेक के कौन कौन से प्रोग्राम को ऑफर करती है यहां पर पूरा मेंशन है। जैसे अपेक्स यूनिवर्सिटी है, पूरा अल्फाबेटिकली लिखा हुआ है। जैसे अपेक्स यूनिवर्सिटी है तो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल और कंप्यूटर साइंस में ऑफर करती है। बीएचयू है तो आपका फूड टेक्नोलॉजी और डेयरी टेक्नोलॉजी में ऑफर करती है। इसी तरीके से आप आगे से बढ़ते जाएंगे। जैसे यहाँ पे कैरियर पॉइंट यूनिवर्सिटी है जो कि आपका सीएससी और अलग अलग कोर्सेज में ये ऑफर करती है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में, सिविल इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल में, बायोटेक में। इसी तरीके से आप यहां पर सारी यूनिवर्सिटीज देख सकते हैं। गलगोटिया यूनिवर्सिटी है आपकी, गलगोटिया यूनिवर्सिटी लगभग सारे कोर्सेज में आपको यहां पर ऑफर करेगी। इसी तरीके से आप यहां पर देखते जाएंगे तो अल्फाबेटिकली पूरा ए से लेके लास्ट तक आपका यहां पे जो जो यूनिवर्सिटी और जो जो कोर्सेज ऑफर करती है वो सारी आपको ये लिस्ट मेंशन होगी, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये पीडीएफ जो है मिल जाएगा। अब यहां पे ये बात तो समझ में आ गई कि सर इतने यूनिवर्सिटीज हैं जो कि बीटेक के ये कोर्सेज को ऑफर करती हैं। अब यहां पर मन में जो प्रश्न आएगा वो ये आएगा कि पेपर पैटर्न क्या होगा। मतलब हमको सीयूईटी का एंट्रेंस एग्जाम देना, हमको ये समझ में आ गया कि एनटीए सीयूईटी का एग्जाम कराएगा, उस एग्जाम के थ्रू हम लोग यहां पर एडमिशन ले सकेंगे। लेकिन हमको सर एक बात ये बता दीजिए कि इसके लिए हमको तैयारी कैसे करनी पड़ेगी, पढ़ना क्या पड़ेगा। तो देखिए, यहां पे बहुत एकदम स्ट्रेट एंड सिंपल मेरी बातों को सुनिए। आप एक बात समझ लीजिए, आप एक मैथ्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं, आप 12th में मैथ से हैं, तो निश्चित तौर पे ऐसा नहीं होगा कि आप हर एक एग्जाम के लिए अलग अलग पढ़ाई करेंगे। आप एक स्टूडेंट हो, आप पढ़ने वाले एक स्टूडेंट हो, तो आपको पढ़ना भी बस केवल स्पेसिफिक उतनी ही चीजें हैं, उससे रिलेटेड जितने एग्जाम्स हैं उसमें सब में अप्लाई करना है। जैसे अगर आप 12th में मैथ्स बैकग्राउंड के, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आप बीटेक को टारगेट करोगे, आप बीएससी को भी टारगेट कर रहे होगे, आप बीटेक को भी टारगेट कर रहे होगे, और भी जिस कोर्सेज में आप एलिजिबल हो रहे होगे सब में आप टारगेट करोगे। अब यहां पर होता क्या, जब हम एडमिशन लेते हैं तब अपनी प्रायोरिटी सेट करते हैं कि हम पहले बीटेक को प्रायोरिटी देंगे कि बीएससी को प्रायोरिटी देंगे, और डिपेंड करता है कि हमको कौन सी यूनिवर्सिटी वहां पर हमको मिल रही होगी, तब की बातें अलग होती हैं। अभी आपको जो तैयारी करनी है वो ऐसा कॉमन क्या है जिससे हमारा सब कुछ कवर हो। तो सबसे पहले यहां पर समझिए कि एनटीए सीयूईटी का जो एग्जाम लेगा उसमें आप जो जो टेस्ट पेपर्स भरे रहोगे उन टेस्ट पेपर्स का एग्जाम होगा, उनका स्कोर कार्ड मिलेगा, उस स्कोर कार्ड को यूज करके आप यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करेंगे। अब यहां पे बात आएगी कि पेपर पैटर्न क्या है, आखिर हमको पढ़ना क्या क्या है। देखिए, एनटीए ने डिसाइड कर दिया कि 3 प्रकार के पेपर पैटर्न है। एक लैंग्वेज का टेस्ट, मतलब हिंदी इंग्लिश इनका सबका टेस्ट होगा। डोमेन टेस्ट, मतलब जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ये सारे टेस्ट होंगे। और जनरल टेस्ट में आपका होगा बेसिकली इसमें मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस, करंट अफेयर, ये सब चीजों को रखा गया। और यूनिवर्सिटीज को छोड़ दिया गया कि भैया देखो, आप जिस कोर्स के लिए जो पेपर पैटर्न डिसाइड करना चाहते हो डिसाइड कर लो। आपका मन कह रहा है कि आप सिर्फ डोमेन के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का टेस्ट लेंगे तो आप ले सकते हैं। आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ प्लस इंग्लिश का टेस्ट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। जो वो डिसाइड कर देगा उन्हीं के बेसिस पे आपकी जो है वो मेरिट डिसाइड होगी। अब हमको कैसे पता चलेगा किस विश्वविद्यालय ने अपने किस कोर्स के लिए क्या वहां पे पेपर पैटर्न बनाया है, इसीलिए हमने यहां पर आपके लिए
ये लिस्ट जो है वो बना के यहां पे दे दी है। इस लिस्ट में आप देखोगे तो ये जो आपका थर्ड कॉलम है वो इसी चीज को बता रहा है। जैसे कि अगर हम यहां पर देखें, जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है तो बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी के लिए बता दिया कि हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का टेस्ट जो है वो लेंगे। बेनेट यूनिवर्सिटी है, बीटेक इंजीनियरिंग फिजिक्स और मैथमेटिक्स पूछेगा। इसी तरीके से आप यहां पे देखते जाओ, कोई भी ले लो, कैरियर पॉइंट यूनिवर्सिटी है आपका, कंप्यूटर साइंस के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स पूछेगा। कैरियर पॉइंट अपने किसी के लिए भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स पूछ रहा है। बायोटेक्नोलॉजी जो है वो बायोलॉजी वालों के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पूछेगा। मोस्ट ऑफ दी में देखो एक साइड से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बहुत हुआ तो एक लैंग्वेज इंग्लिश ऐड हो गया। जैसे गलगोटिया अपने बीटेक के सारे कोर्सेज में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश का जो है वो यहां पर मार्क्स जोड़ने वाला है। एक बात समझ लीजिएगा यहां पे कि आपका सीयूईटी का जो एग्जाम हो रहा है वो जितने भी विश्वविद्यालय मैंने लिखा है इन सभी विश्वविद्यालयों के लिए आपको सिर्फ एक एग्जाम देना है। आप एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री, एक मैथ का एग्जाम दोगे और उसके थ्रू जहां जहां आप अप्लाई कर सकते हो हर जगह आप कर सकेंगे, आप फ्री हैं। अब यहां पर आपको समझना है कि आखिर सर हम क्या पढ़ें, हमारा टेस्ट पेपर आखिर क्या डिसाइड हो रहा है। तो यहां पर ध्यान से सुनिएगा, आप मैथ्स बैकग्राउंड के हो, आप पीसीएम तैयार करोगे ही करोगे, चाहे वो बीएससी का कोई कोर्स हो, चाहे वो बीटेक का कोई कोर्स हो, पीसीएम वहां पर जरूर इंक्लूड हो रहा होगा। और इसके साथ मैंने आपको, जैसे जब मैंने बीएससी का वीडियो दिया था उसमें मैंने बोला था कि पीसीएम के साथ आप एक लैंग्वेज तैयार रखो अपना, लेकिन मैं यहां पर आपको लैंग्वेज में प्रायोरिटी दे दूंगा कि भैया लैंग्वेज में बढ़िया होगा आप इंग्लिश पढ़ना। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप इंग्लिश पढ़ोगे तो बीएससी के भी कोर्सेज और बीटेक के कोर्सेज भी आपके कवर होने लगे, क्योंकि कई जगहों पे उसने कंपलसरी कर दिया कि पीसीएम के साथ वो इंग्लिश का टेस्ट लेगा। जहां पर सिर्फ पीसीएम, वहां तो दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जहां पर पीसीएम के साथ इंग्लिश है वहां पे मैंडेटरी हो जाएगा कि आपको इंग्लिश ही पढ़ना पड़ेगा। तो बीटेक के कोर्सेज में अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो कई सारी यूनिवर्सिटीज में लैंग्वेज में इंग्लिश को ही उसने कंपलसरी कर दिया है, और कहीं कहीं उन्होंने यहां पर ऑप्शनल दे दिया कि इंग्लिश या हिंदी आप वहां पे चूज कर सकते हैं। तो मेरा यह मानना होगा कि आप अगर पीसीएम के साथ इंग्लिश तैयार कर लेंगे तो बीटेक के मैक्सिमम कोर्सेज को आप टारगेट कर सकेंगे, और वैसे भी आपको बीएससी के कोर्सेज के लिए भी इसी को ही पढ़ना है। तो एक बात समझ लीजिए, सोल्यूशन यही है, कॉमन सोल्यूशन यही है कि हमको अपना 3 डोमेन और एक लैंग्वेज को तैयार कर लेना है। वो तैयार कर लेंगे बीएससी के मैक्सिमम कोर्सेज, और साथ ही साथ हमारे बीटेक के मैक्सिमम कोर्सेज को हम लोग कवर कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए सबसे यहां पर मेन बात हुई। तो हमको अभी तक इतना समझ में आ गया कि हमको आखिर पढ़ना क्या है, हमको तैयारी में क्या करना। अब यहां पे आएगा कि पढ़ाई फिर कैसे करें। जब आपको यह पता चल चुका कि आपको पढ़ना क्या है, अब इसके आगे आपको यह पता करना है कि इनका सिलेबस क्या होगा, इनके सब। अब देखो एक जनरल बात यहां पे यह बताई गई है कि क्लास 12th का जो सिलेबस है वही इन सब्जेक्ट का सिलेबस रहेगा। अच्छा, मैं पेपर पैटर्न में एक बात और बता दूं, लैंग्वेज और डोमेन के पेपर का एग्जाम जो होगा उसमें 50 क्वेश्चंस आएंगे, करना होगा 40 क्वेश्चंस, हर एक क्वेश्चन 5 नंबर का और निगेटिव में -1। पेपर होगा टोटल 200 नंबर का, समय मिलेगा आपको 45 मिनट। 45 मिनट में 40 क्वेश्चंस आपको करने हैं लैंग्वेज और डोमेन में। जनरल टेस्ट की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर आपको करने 75 में से 60 क्वेश्चन, 5 नंबर का एक क्वेश्चन, टोटल यहां पे हो जाएगा 300 नंबर का पेपर। समय मिलेगा आपको यहां पे 60 मिनट। सारी बातें समझ में आ गई आपको। ये आपका यहां पर इनका एक बेसिक पेपर पैटर्न है। अब यहां पर सबसे खास और एक इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान से सुनिए। आप देखोगे तो कई सारी यूनिवर्सिटीज में जनरल टेस्ट पूछ रहा होगा। अब देखिए यहां पर ऐसा नहीं कि अगर आप, सीधी सी बात है, अगर आप 3 डोमेन, एक लैंग्वेज और एक जनरल टेस्ट तैयार कर लोगे तो 100% कोर्सेज को आप टारगेट करने लगेंगे। लेकिन एक बात है, अब ये डिपेंड करेगा हमारे कैपेबिलिटी के ऊपर, हमारे समय के ऊपर, हमारी तैयारियों के ऊपर डिपेंड करेगा आप कितना समय इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आपके पास समय बच रहा है तो आप जनरल टेस्ट की तैयारी जरूर करेंगे तो उससे क्या होगा, आप 100% चीजों को कवर करने लगेंगे। लेकिन बाकी ऐसे अगर आप मैक्सिमम कवर करना चाहते हो तो आप जनरल टेस्ट को छोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप जनरल टेस्ट के पीछे पड़ोगे तो आपका डोमेन पक्का गड़बड़ हो जाएगा। आपको अपनी प्रायोरिटी ऑर्डर बहुत अच्छे से सेट करनी पड़ेगी कि आप सबसे पहला जो प्रायोरिटी ऑर्डर दोगे वो अपने डोमेन को, पीसीएम को दोगे। समय, मेजर समय आपका ये मांगेगा। आप इसमें जब समय देने के बाद आपको लगता है आपके पास समय है तो दूसरा आपको प्रायोरिटी अपनी लैंग्वेज को देनी है, देनी ही देनी है। क्योंकि बिना लैंग्वेज प्लस पीसीएम के आप जाओगे तो आप फेल कर जाओगे, बहुत मिनिमम यूनिवर्सिटीज को टारगेट करने लगोगे सिर्फ एक लैंग्वेज को छोड़ने की वजह से। इसके बाद यहां पर आता है आपका जीटी। अगर जीटी कर लोगे तो भाई आप 100% विश्वविद्यालयों को कवर करने लगेंगे। और जीटी में मैं यही कहूंगा कि आप एक मैथ के छात्र हो
तो निश्चित तौर पे आपकी मैथ्स और रीजनिंग तो अच्छी रहेगी ही रहेगी, उतना आप कर ले जाओगे जितने बाकी स्टूडेंट्स कर रहे होंगे। बचेगा आपका ये जीके जीएस करंट अफेयर, और जीके जीएस करंट अफेयर एक समुद्र है, कितना आप पढ़ोगे। लास्ट टाइम पे हमारे चैनल पे जो आपको शॉर्ट में चीजें दी जाए कि मतलब 2 4 6 घंटे की वीडियो में पूरा पूरा कवर किया जा रहा है, क्वेश्चन बैंक दे दिया जा रहा है, ये सब चीजें हमने 2022 के एंट्रेंस के लिए किया था। वैसी चीजें हम जब 2023 के लिए करेंगे तो वहां से कवर कर लीजिएगा। साल भर आप हिस्ट्री ज्योग्राफी ये सब पढ़ोगे तो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पक्का डूब जाएगा। तो हमें 2 4 को बचाने के चक्कर में अपना 40-50 यूनिवर्सिटीज को नहीं बर्बाद करना है, इस चीज का ध्यान देंगे हम लोग, ठीक है। 2 4 अगर हमारे बर्बाद हो जा रहे हैं तो उसको हो जाने दीजिए, लेकिन 40-50 को मत बर्बाद करिए। तो आपकी पहली चीज ये होगी, प्रायोरिटी ऑर्डर आपका सेट होना चाहिए। बाकी आपको सब्जेक्ट वाइज सिलेबस, जो भी सब्जेक्ट है उन सभी का सिलेबस 2022 के पेपर के एनालिसिस कि जैसे सीयूटी का पेपर मल्टीपल शिफ्ट में हुआ था, तो कई सारे पेपर्स हुए थे, तो उसमें किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए थे, किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस आए थे, किन टाइप के क्वेश्चंस बन रहे हैं, मैचिंग के, असर्शन रीजन के, आपके पैराग्राफ के, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस क्या हैं, कैसे आ रहे हैं, उनकी तैयारियां आपको कैसे करनी है, आपके लिए परफेक्ट स्टडी मटेरियल क्या होना चाहिए सब्जेक्ट वाइज, वो सारी बातें हम लोग सेपरेट वीडियोस में आपके सब्जेक्ट वाइज जो है वो टीचर्स जो है वो आपसे बातचीत करेंगे, आपको समझाएंगे। तो हमारा जो एक फ्लो चार्ट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, फ्लो चार्ट हमारा कि हमको ये पता चल गया कि बीटेक का कोर्स किस किस विश्वविद्यालय में है, वहां पर क्या पेपर पैटर्न है, मतलब आपको टेस्ट पेपर सिलेक्शन सबसे पहले करना है। तो टेस्ट पेपर सिलेक्शन आपने पीसीएम और एक लैंग्वेज मान लीजिए आपने इंग्लिश कर लिया, अगर आप बीटेक को दिमाग में एकदम फोकस्ड करके चलना चाहते हैं तो। और वैसे भी आप एक बात समझिए, आप अगर बीटेक करना चाह रहे होंगे तो निश्चित तौर पर आप जेईई की भी तैयारी कर रहे होंगे, वहां पर भी आपको पढ़ना क्या है, सिर्फ पीसीएम पढ़ना है। तो बेसिकली यार आप पीसीएम ही पढ़ो, आप सारे एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाओ, बेसिक मुद्दा यही है। बाकी यहां पर के लिए बस एक एक्स्ट्रा में एक लैंग्वेज रखना है अपने साथ, नहीं तो फिर बीएससी का डीयू छूटने लगेगा, और डीयू अगर बीएससी छूटने लगा तो आप समझ लो सारी यूनिवर्सिटीज आपकी छूट चुकी हैं, इसलिए पढ़ना जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी बातें रहेंगी आपके, और जब आपका टेस्ट पेपर डिसाइडेड है उसके बाद आप सिलेबस को समझो, 2022 के पेपर के एनालिसिस समझो, क्वेश्चंस के पैटर्न को समझो, एंड उसके बाद आप अपनी पढ़ाई को यहां पर शुरू कर सकेंगे। क्या आपके पूरे सब्जेक्ट की रणनीति होगी, अगर आपको केमिस्ट्री पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है, किस टॉपिक को कितना हॉरिजॉन्टली कवर करना है, कितना वर्टिकली कवर करना है। अगर आप इन सब चीजों को जानना चाहेंगे तो आपको सब्जेक्ट वाइज जो होंगे वो सिलेबस के वीडियोस मिलेंगे, उसके थ्रू आपकी चीजें जो है वो कवर हो जाएंगी। इसके बाद आप अपनी पढ़ाई को यहां पर शुरू कर सकेंगे। तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी, और होता यही है कि यूनिवर्सिटीज में बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को नॉलेज ही नहीं होती कौन सा कोर्स यहां अवेलेबल है, कौन सा कोर्स नहीं अवेलेबल है। इसीलिए हम आपके लिए इस जो इस तरीके के वीडियोस हैं, जिसमें आप ये जो लिस्ट आपके लिए प्रिपेयर करके दी गई है, ये आपके लिए बहुत ही मेहनत से जो है ये लिस्ट को प्रिपेयर किया गया है, पूरे एकदम सीक्वेंशियल में आपके पेपर पैटर्न्स क्या होंगे, इनको अपने साथ आप रखेंगे तो फॉर्म भरने में भी आपको बहुत मदद मिलेगी, आपको फॉर्म भरने में बहुत कुछ आसानी भी हो जाएगी, ठीक है। तो सारी बातें आप हम लोग जो है वो आपके साथ अब यूट्यूब पे कारवां शुरू हो चुका है। तो जैसे जैसे आपकी चीजें होंगी, जो जो आप जानना चाहोगे, हमारी तरफ से जो हमको बताना हम बताएंगे, लेकिन आपके मन में भी कई सारे प्रश्न रहते हैं, उन सभी प्रश्नों को आप कमेंट बॉक्स में डालते रहेंगे, हम आपको टाइम टू टाइम आंसर जो उसका करते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए।